हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप राजस्थान से बेरोजगारी भत्ता यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ ले रहे हैं और EMS 2.0 में अपना जो बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना रोजगार कार्यालय जाए सिर्फ अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से आप अपने जो अकाउंट नंबर है उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। कईयों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमें जो अपना अकाउंट नंबर है उसको अपडेट करवाना है, तो हम खुद से कैसे अपडेट कर सकते हैं। पहले जो पुराना पोर्टल था उसमें आप डायरेक्ट रोजगार कार्यालय में जाके वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिख के देनी होती थी, उसके बाद जो आपके अकाउंट नंबर थे वो अपडेट किए जाते थे। उसके में आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। पर जो अब न्यू पोर्टल है इसके तहत आप 1 मिनट के अंदर अंदर जो आप अपना अकाउंट नंबर डिटेल है उनको अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपने जन आधार कार्ड में उनमें आपको बैंक डिटेल वो अपडेट करवा लेनी है। अगर आप ई मित्र के थ्रू अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। अगर आप अपनी जन आधार कार्ड में बैंक डिटेल खुद से अपडेट करना चाहते हैं तो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जन आधार कार्ड में बैंक डिटेल अपडेट करेंगे और उसके बाद आप जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है उसमें आप अपनी बैंक डिटेल अपडेट कैसे कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी SSO ID वो लॉगिन कर लेनी है। आप फोन में या फिर लैपटॉप में किसी में भी आप अपनी SSO ID उसको लॉगिन कर सकते हैं। SSO ID लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिलअप करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जो हम ये वाला प्रोसेस बता रहे हैं आपको EMS 2.0 पोर्टल पर आप अपनी अकाउंट डिटेल को कैसे अपडेट करेंगे, ये वाली वीडियो भी आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी किसी को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नया पोर्टल है इसके ऊपर अभी किसी ने अच्छे से वीडियो नहीं बनाई और अपडेट की वीडियो हमारी पहली ही वीडियो है ताकि आपको जो तुरंत है वो अपडेट मिलती रहे। तो हमने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया पर अभी तक इसके लिए यानी कि आप खुद से अपडेट कैसे कर पाएंगे इसके ऊपर अभी कोई भी वीडियो नहीं है। इसके बाद ही कोई अन्य वीडियो वो बनेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड में अपडेट है वो करना है। तो आप अदर्स ऐप में जाके भी यहाँ पे आप जो जन आधार कार्ड है वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जन आधार कार्ड वाली साइट है ओपन होकर आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपके जो आधार कार्ड नंबर है उन पे एक OTP जाएगा, यानी कि जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP जाएगा। आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और OTP भेजे पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के प्रमाणीकरण करें इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो जन आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जैसे ही एनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रोफाइल अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है ताकि आप जो अपना जन आधार कार्ड में बैंक डिटेल है उसको अपडेट कर पाए। तो आपको प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके जो जन आधार कार्ड के नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको सर्च डिटेल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके जितने भी फैमिली मेंबर है उनकी सभी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो भी अगर आप फैमिली मेंबर में से किसी का भी अपडेट करना चाहे तो भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उनका अपडेट करना है तो आपको पर्टिकुलर उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड नंबर है उसमें जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डाल के वो सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको OTP डालना है और प्रमाणीकरण पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेक सिलेक्शन फॉर एडिटिंग, यानी कि आपके फैमिली मेंबर की सभी की डिटेल आ जाएगी। अब आपसे आप पूछा जाएगा कि आप किस मेंबर की जो डिटेल है वो अपडेट करना चाहते हैं, तो उस मेंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ को है वो अपडेट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे उनकी लिमिट भी देख सकते हैं कि आप इतनी बार ही इनको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि हमने बैंक डिटेल अपडेट करनी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही बैंक डिटेल वो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बैंक वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अगर आपका पहले से ही बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है और आपकी डिटेल सही है तो आपको इसमें अपडेट करना नहीं है, यानी कि आपकी पहले से ही जो आपका SBI का अकाउंट है बेरोजगारी भत्ते के लिए वो अगर आपका सही है तो आपको इसमें कोई अपडेट करना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके बैंक जो नंबर है वो अगर जन आधार कार्ड में गलत हो रहे हैं तो आप इसको अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको इसको छेड़ना नहीं है, आप डायरेक्ट जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है उसमें आप अपडेट कर पाएंगे। तो ये उनके लिए जिनका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है
या फिर उनके अकाउंट नंबर जन आधार कार्ड में गलत है, तो आप यहाँ से मैनुअली यहाँ पे आप फिलअप करके अपनी जो बैंक डिटेल उसको अपडेट कर सकते हो। उसके बाद जो पासबुक वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और जो आपकी पासबुक है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्लिप ओपन होकर आएगी, उस स्लिप को आपको देख लेना, उसके डाउनलोड करना चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अपडेट होने के लिए चली जाती है। 1 से 2 दिनों के अंदर आप चेक कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट डिटेल वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे आपको अपडेट करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको सिंपल सा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फैमिली स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके जन आधार कार्ड नंबर आएंगे। इसके बाद आपको जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो फैमिली मेंबर है उनकी डिटेल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अब जिस भी मेंबर का आपने जन आधार कार्ड में बैंक डिटेल अपडेट किए उसके सामने आपको यहाँ पे आई का ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कि सभी के सामने आपको आई का ऑप्शन दिखेगा। अब जिस भी मेंबर का आपका चेक करना है कि किसका बैंक अकाउंट उसमें लिंक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी बैंक की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस प्रकार आप चेक कर पाएंगे कि उनका बैंक जो डिटेल है वो अपडेट हुई है या फिर नहीं हुई है। अब आपका जो आधा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको फिर से लॉग आउट करके अपनी SSO ID ओपन करनी है। अब आपको जो अपनी SSO ID लॉगिन करके आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको जो EMS 2.0 पोर्टल इस पे आपको आना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अदर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। EMP लिखेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 का पोर्टल है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर आपकी बैंक डिटेल पहले से ही जन आधार कार्ड में सही है तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बेरोजगारी भत्ते वाले जो EMS 2.0 पोर्टल है इस पे आप आके अपडेट कर पाएंगे। अगर आपके जन आधार कार्ड में ही गलत है तो सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करना है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो और आप अपना जो जन आधार कार्ड में यानी कि आपके जो बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म है उसमें आप अपनी बैंक डिटेल सही से प्रॉपरली अपडेट कर पाएं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम दिखा दिया जाएगा। उसी के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। इस पे आपको सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी नंबर है उस पर OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे आपको डालना है और डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके सामने जो आपकी बेरोजगारी भत्ते की प्रोफाइल है वो ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो की जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट फॉर्म जन आधार, तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके जो जन आधार कार्ड के नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। इसके बाद आपको फैच मेंबर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर, आपको यस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके जो भी फैमिली मेंबर उन सभी की डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फादर नेम, मदर नेम, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और इनका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे 0 ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने एक बार अपडेट है वो कर चुके हैं हम जन आधार कार्ड में जो अपनी फॉर्म है उसमें बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताएगा कि ईयर वाइज जब भी आप अपडेट करते हो तो आपको यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे भी दिखाएगा कि आपने कितनी बार जो अपनी डिटेल उनको अपडेट किया हुआ है। तो उसके बाद जिस भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मेंबर की जो भी फॉर्म में अपडेट करना है तो आपको वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल के और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई। अब आपके सामने आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको जो फॉर्म है उसमें दिखा दी जाएगी, यानी कि जब भी आप जन आधार कार्ड में कोई अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा दी जाएगी। अगर आपका यहाँ पे भी कोई गलती होती है, यानी कि आपके नाम में या फिर किसी भी प्रकार के मोबाइल नंबर में आपकी जो भी आपकी दिक्कत आती है तो वो आप जन आधार कार्ड में अपडेट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से उसको अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। उसके बाद आपकी जो बैंक डिटेल है वो भी आपको यहाँ पे शो की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक का नेम, ब्रांच, आपके IFSC कोड और आपके अकाउंट नंबर। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेने कि आपके अकाउंट नंबर सही है या फिर नहीं है। अगर आपके सही नहीं है तो आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड में अपडेट करना होगा। तो जैसे हमारी सारी डिटेल वो सही है, उसके बाद आपको अपडेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर, कि आप जो डिटेल उनको अपडेट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे यस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिक ही जस्ट विद इन 2 सेकंड या 3 सेकंड में आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको वापस अपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आपको लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पे आपको क्लिक कर देना ताकि आप अब जो अपनी डिटेल उनको चेक कर पाए कि आपकी जो प्रोफाइल में है जन आधार कार्ड से जो आपने डाटा फैच किया था, यानी कि बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट की थी, वो आपकी प्रोफाइल में अपडेट हुई है या फिर नहीं हुई। तो इसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन जो नंबर इस पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिखा दी जाएगी। अब जो आपकी प्रोफाइल दिखाई जाती है इसमें आप यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल है सारी वो आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है जो आपकी बैंक डिटेल, आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। आपकी बैंक डिटेल में आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो प्रोफाइल में आपकी जो न्यू बैंक अकाउंट डिटेल है वो अपडेट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस प्रकार जो आप अपनी बैंक डिटेल है उनको अपडेट करवा पाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम देने की जरूर कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी नई नई वीडियोस आपके सामने हम लाते